जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ। दोस्तों, 8:53 हो गई है और आज 28 अप्रैल है और कल 29 अप्रैल है। कल के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं फिर से वेबिनार की डिटेल इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई भी बंदा बाद में ये नहीं बोले सर मुझे दिखा नहीं था, 4 तारीख तक का टाइम था। ऐसा नहीं, ठीक है? क्योंकि ये जो मैंने लिख दिया ये फाइनल है। 4 मई तक 30,000, 5 मई से 31 मई के बीच में फीस देने वाले को 35,000 और 1 जून से 30 जून के बीच में जो फीस पे करेगा उसको 40,000। वेबिनार 3 महीने की रहेगी, जुलाई टू सितंबर। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो। चलिए अब मार्केट का चार्ट देखते हैं। सबसे पहले खतरे की घंटी, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स बढ़ा रहा है। डॉलर इंडेक्स 103.56 हो चुका है, जो कि मुझे लगता है कितने सालों का हाई होगा। रुके, इसको इन्वेस्टिंग में देखते हैं। मुझे लगता है काफ़ी साल का हाई होगा। यहाँ पे इसका ईयरली चार्ट लगा के देखता हूँ मैं। देखो आप, ये कौन सा साल है? 2017 में ये था एक बार। 2017 में ये 103.80 का हाई बनाया था। उसके बाद इसने 2020 के 2020 के मार्च में बनाया था, जब एक बार बड़ी गिरावट आई थी। आपको याद है? 20 के मार्च में हमारी गिरावट भी बहुत बड़ी आई थी, वहाँ पे भी 103.96। तो ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बन रहा है डॉलर इंडेक्स का लगभग। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन टान दूँ तो लगभग एक ट्रिपल टॉप बन रहा है, आप देख सकते हो। ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है डॉलर इंडेक्स में तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। मार्केट में क्रैश आ सकता है, हमारे इंडियन मार्केट में। भगवान से मनाइए कि यहीं रुक जाए और यहाँ से फिर से डाउनफॉल आए, क्योंकि इसके पहले भी यहीं से गिरा और 2017 में भी यहीं से गिरा। 2017 कौन से महीने में आया था ये टॉप पे, क्या देखते हैं। जनवरी जनवरी में आया था। जनवरी 2017 में ये बहुत, और उसके बाद अभी मार्च 2020 में आया और अब अप्रैल 2022 में आया। देखिए, बहुत देखा जाए तो कई सालों का हाई है ये। 14, बाप रे बाप। माय गॉड, इसके पहले तो 100 का दिख ही नहीं रहा आंकड़ा। ये तो 10-20 साल का हाई होने वाला है। तो ये थोड़ा सा खतरा है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। SGX निफ्टी दिखा देता हूँ एक बार आपको, फिर मैं अपना एनालिसिस तो करूँगा ही। SGX निफ्टी इस समय 72 पॉइंट्स डाउन है, आप देख सकते हो। 171, ठीक है। उसके पहले कितना डाउन था मुझे मालूम नहीं। 100 पॉइंट मैंने एक बार देखा था, 100 पॉइंट से ज़्यादा, ठीक है। एनीवे,
इसको छोड़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन के पिरामिड्स देख लेते हैं कहाँ पे क्या बन रहे हैं। तो यहाँ पे 17,200 एक बड़ा सपोर्ट बता रहा है और उससे बड़ा सपोर्ट है 17,100। तो मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं 17,150 एक बड़ा सपोर्ट रहेगा कल। 17,150 एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए कल। 17,150 इसको आप कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लोजिंग 245 पे आई है, 245 पे आज क्लोजिंग आई। कल 150 आसानी से नहीं टूटेगा, वहाँ पे आपको अगर मार्केट मिलता तो डेफिनेटली कल बाई करना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आप देखिए यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ ये क्या बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल्स है। क्लस्टर ऑफ स्पिनिंग टॉप 1 2 3 4 5 स्पिनिंग टॉप्स। आज का भी स्पिनिंग टॉप ही मान सकते हो 6। एक क्लस्टर ऑफ स्पिनिंग टॉप कैंडल्स बनी लास्ट कुछ दिनों में। ये देखिए पिछले गुरुवार को हमने टॉप खाली एक बड़ी वाइट कैंडल बनाया था गुरुवार को, पिछले गुरुवार को। इस गुरुवार को हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है। आज गुरुवार है, पिछले गुरुवार को इसने टॉप बनाया था 17,414। इसीलिए मैंने आज आपको एक वीडियो बना के दिया कि कल क्लोजिंग शायद 415 के ऊपर आएगी और हो सकता है 465 के ऊपर भी आए। अगर 415 के ऊपर कल क्लोजिंग आती है तो यहाँ से मार्केट 600 पॉइंट बढ़ने की ताकत रखता है। कितना? 600 पॉइंट्स। कैसे बताया? ये 824 ये बक्सा का और 415 लगभग 600 पॉइंट। 16,824 का लो याद होगा आपको। 19 तारीख को ये शायद मंगलवार था, ठीक है। मंगलवार को इसने एक बड़ी रेड कैंडल बनाया और गुरुवार को इसने एक बड़ी वाइट कैंडल बनाया। इसके अलावा सारी की सारी रिवर्सल टाइप की कैंडल्स है। तो मार्केट कुछ खुद ही अनडिसाइडेड होके चल रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब जब तक इस बक्सा के ऊपर वाले एंड को तोड़ेगा तो 580 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, उससे लगभग 17,900 के पार कर देगा। और नीचे वाली एंड को तोड़ेगा तो भी 580 पॉइंट गिरेगा वहाँ से, मतलब 16,300 आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई और चांसेस ब्राइट है कि ऊपर वाले हिस्से को तोड़े, क्योंकि आज इसने 322 का हाई बनाया और कल फ्राइडे, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया आपको। आज की कैंडल बुलिश है, नॉट बेयरिश, लेकिन थोड़ी ऊपर बनी है इसलिए। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और बना सकते हैं। आज मार्केट ने एक चैनल का ब्रेकआउट दिया है, देखिए आप। इस चैनल का आज ब्रेकआउट दे दिया, मतलब इसके बाहर एक कैंडल आराम से बना दिया आज। ये जो फॉलिंग डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल है, पैरेलल डाउनवर्ड चैनल है, इसके इसके बाहर कैंडल निकल गई आज। तो कहीं ना कहीं तेजी तो कंफर्मेशन दे दिया है इसने, ठीक है। देखो इस तरह का एनालिसिस कर सीखो आप। मैक्सिमम कैंडल्स इस चैनल में बनी है, जो कुछ छोटी मोटी कैंडल बाहर बनी है, बाकी सब इसके अंदर। तो अब कल के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये लेवल क्या है? 17,077 पे आता है यार सपोर्ट तो बड़ा, लेकिन हम 150 को लेके चलेंगे, ठीक है। दूसरा बड़ा बात आज क्या हुआ, हम फिर से 17,180 के ऊपर क्लोज हो गए, यानी कि हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधा सीधा 17,000
537 आता है। क्या है ये टारगेट? ये है 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है, एक समय ये सपोर्ट का काम करता है रिट्रेसमेंट लेवल। अब ये देखिए, जब मार्केट यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा था 2443 पॉइंट, उसके बाद पहला सपोर्ट था 23.6%, यानी कि 537, ये वाला। ठीक है, यहाँ करीब होगा। लेकिन जब इसको तोड़ दिया तो अगला सपोर्ट बनता है 38.2, जो होता है 17,180। ठीक है, इसके भी नीचे चला गया तो अगला सपोर्ट क्या बनता है? 50%, वो क्या बनता है? 16,890। ठीक है, ऐसे लाइन देखो, एक लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा। तो मार्केट ने क्या किया, ये सपोर्ट के नीचे भी क्लोज दे दिया 23.6 के नीचे, 537 के नीचे। तो इसका अगला टारगेट क्या बन गया था? 38.2, 180। ठीक है, 180 कहीं यहाँ पे आएगा। अब इसके भी नीचे चला गया था तो अगला टारगेट बन गया था 50% रिट्रेसमेंट, यानी कि 16,890। लेकिन इसके नीचे, इस 890 के नीचे एक बार भी क्लोज नहीं दिया। 890 के करीब यहाँ आएगा। ठीक है, इसके नीचे एक बार भी क्लोज नहीं दिया, यानी कि इसकी जो मंदी हुई थी, जो करेक्शन आया था इस तेजी के बाद 2400, वो यहाँ थम गया। अब उसको ऊपर जाते वक्त ये सब ही रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जो सपोर्ट थे वो रेजिस्टेंस बन गए। तो पहला रेजिस्टेंस 180 था, उसके ऊपर आज हम क्लोज कर दिए। डे बिफोर येस्टरडे भी क्लोज किए, लेकिन कल धोखा हो गया तो आज हमने वापस से उसके ऊपर निकल गए। तो अगला रेजिस्टेंस क्या आएगा? वो जो 23.6% का 537 का लेवल था, 17,537, वो अब इसके लिए रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर कोई दुनिया की ताकत इसको 18,000 के आसपास जाते हुए रोक नहीं सकती। ठीक है, ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का यूज। तो हमारा टारगेट 537 है अभी। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये एनालिसिस? ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ए सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस वंस द प्राइस गोज बिलो द सपोर्ट। ठीक है, बिलो द प्राइस स्टार्ट्स टू ट्रेड बिलो द सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस बन जाता है। वैसे ही ए रेजिस्टेंस बिकम्स द सपोर्ट वंस प्राइस स्टार्ट्स टू ट्रेड अबव द रेजिस्टेंस लेवल, फिर वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल भाषा में अगर आप नोट करना चाहो तो सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस वंस इट इज ब्रीच्ड, ए रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट वंस इट इज ब्रीच्ड। ठीक है, तो हमारा टारगेट 537 आ गया। अब हम लोग वीकली चार्ट इसलिए देखते कि कल फ्राइडे है, तो वीकली में हमको यही पता है। तो उस समय मैंने क्यों वीडियो देखिए, पिछले वीक में एक डोजी बना था, उसका हाई था 415, लो था 824। इस वीक में हमने 824 को तो तोड़ा नहीं, लो को टेस्ट भी नहीं किया। तो अब इस डोजी का कंफर्मेशन के लिए हमको 415 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए वीकली, जो कि कल ही आ सकती है, कल वीक ख़त्म हो जाएगी। वरना क्या होगा, ना तेरा ना मेरा। अगर कल वापस से 415 के नीचे ही क्लोज किया, इसका मतलब ना नीचे का फिगर तोड़ा ना ऊपर का तोड़ा। या तो इसको 824 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा फर्दर मंदी के लिए। देखिए मैं समझाता हूँ इसको। ये बड़ा हो जाएगा, अब आपको समझ में आएगा। देखिए ये पिछले वीक का हाई था 415, राउंड फिगर में 14.70 था। तो 415 हमारा एक इस वीक के लिए रेजिस्टेंस हो गया था, और 824 हमारा जो लो था वो सपोर्ट हो गया। अब ये जो डाउन ट्रेंड में एक डोजी बना, तो ये डोजी का रिवर्सल, इस डोजी का रिवर्सल कंफर्मेशन कब आएगा? जब मार्केट इस वीक में इस 415 के ऊपर क्लोज करता है, तो हम मान सकते हैं मार्केट एक तेजी में घुस गया। समझ में आया? लेकिन अगर इस 824 के नीचे क्लोज करता है तो फर्दर मंदी चालू रहेगी।
ये होता है इस डोजी का मतलब, डाउन ट्रेंड में डोजी बनने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अभी तक मार्केट ने क्या किया, इस वीक में हमने 300 कितने का हाई बनाया अभी तक, 322 और लो बनाया 16888। तो इस लो को हमने टेस्ट भी नहीं किया, इसके नीचे नहीं गया, मतलब मार्केट ये तो बोल रहा कि मार्केट नीचे जाने वाला नहीं है, क्योंकि चाहता तो इस डोजी के लो के नीचे जा सकता था, नहीं गया। अब एक ही दिन बचा वीकली क्लोजिंग आने के लिए, तो कल इसको या तो 824 के नीचे क्लोज करना चाहिए या 415 के ऊपर, या तो 16824 के नीचे क्लोज करे तो फर्दर मंदी रहेगी नेक्स्ट वीक। ठीक है, और या फिर 415 के ऊपर क्लोज करे तो ये डोजी का रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाएगा। देखिए डोजी का सिस्टम क्या होता है, ये एक कैंडल बनी, ये एक कैंडल बनी और ये अचानक डाउन ट्रेंड में एक डोजी बन गया, तो यहाँ मंदी थम गई। ठीक है, लेकिन ये थम के वापस तेजी में कन्वर्ट होगी, उसके लिए इसको इस डोजी के हाई के ऊपर एक वाइट कैंडल से क्लोज देना पड़ता है, तब हम बोल सकते रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो यहाँ डोजी बन गया, तो ये वाइट कैंडल इसके ऊपर इस हाई के ऊपर क्लोज कर देगी, तो उसका अगला वीक और भी बुलिश होगा। समझ में आया, जो मंडे से वीक होने वाला है, अगर कल 415 के ऊपर क्लोज आती है तो अगले वीक में हम 500 पॉइंट की तेजी भी देख सकते हैं। कितने, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। अब मैंने 415 प्लस एक और फिगर दिया था 467, वो कहां से लाया मैंने, वो मंथली देखिए आप, पिछले मंथ का क्लोजिंग क्या था, ये पिछले मंथ का क्लोजिंग है 465। ठीक है, पिछले मंथ का हाई था 559, लो था 15,671, हाई था 17,559, लो था 15,671 मार्च का। ठीक है, लो कितना बड़ा लो था, और वहाँ से मैंने 18,000 का टारगेट दिया था। बहुत लोग मुझ पे हंसी उड़ाए, 31 मार्च को नहीं आया लेकिन 2-3 दिन में ही आ गया उसके बाद। वो आपने सबने देखा, लाइव देखा आपने वो कमाल। ठीक है, कई कुत्तों के मैंने मुंह बंद कर दिए, उनका भौंकना ही बंद हो गया उसके बाद। ठीक है, अब देखिए इस इस मंथ में इस हाई के ऊपर हमने ट्रेड तो किया है। ठीक है, 18,114 का हाई बनाया, लेकिन मंथली क्लोजिंग अगर पिछली क्लोज से ऊपर आ जाए तो उसके लिए इसको कितना क्लोज करना पड़ेगा, 17,465 के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, पिछले वीक से मंथली क्लोजिंग पॉजिटिव हो गई। ठीक है, क्योंकि कल ही मंथली क्लोजिंग भी आएगी, क्योंकि परसों शनिवार है, उसके बाद रविवार है, और फिर हम 2 तारीख को ही खुल रहे हैं, तो मंथली क्लोजिंग भी कल आएगी और वीकली क्लोजिंग भी कल आएगी। तो कल एक इम्पॉर्टेंट डे है, या तो हम 415 के ऊपर क्लोज करें और सोने पे सुहागा हो जाए अगर हम 465 के ऊपर क्लोज करें। ठीक है, होप मैं सबको समझा पा रहा हूँ। तो कल मैं तेजी में हूँ। अब सपोर्ट लेवल हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, कल कहाँ सपोर्ट मिलेगा अगर बाई चांस नीचे खुलता है, क्योंकि कल एक डेंजरस डे है, फ्राइडे। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट में हमने क्या देखा, ऑलरेडी एक सपोर्ट पे मार्केट खड़ा है। ये देखिए ऑलरेडी एक लास्ट कैंडल सपोर्ट पे बनी है। ठीक है, अब अगला सपोर्ट कहाँ पे है मार्केट को, 150 जो हमारा निकला भी था। तो 150 कल हमारा एक डेड एंड सपोर्ट है, उसके नीचे अगर मार्केट 15 मिनट भी ट्रेड करता है तो बिल्कुल निकल जाइएगा। ठीक है, और उसके नज़दीक मिले तो ज़रूर खरीदिएगा, ये हमको पता चल गया। और कल का रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वही होगा जो आज का हाई है 322, उसके ऊपर निकला तो तेजी, और स्पीड में तेजी कब आएगी, जब 415 के ऊपर निकलेगा, तब बहुत तेजी से तेजी आएगी। ठीक है, तो ये भी आपको 15 मिनट के चार्ट में सब कुछ दिख गया। अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि बैंक निफ्टी के भी बहुत सारे दीवाने हैं।
लाइक्स थोड़ा कम देते हो आजकल यार। मैं फिर से मतलब मैं नहीं चाहता हूँ रोज रिपीट करूँ। आप लोग को 3,000 2,000 से ऊपर तो हर वीडियो में आने चाहिए लाइक। मतलब क्या है, इतना मेहनत अगर करते हैं कोई बंदा। यहाँ पे भी देखिए क्लस्टर ऑफ कैंडल्स बना है, तो यहाँ पे भी हम एक बक्सा बना सकते हैं। ये बक्सा तभी काम करेगा जब 37,125 के ऊपर क्लोज आएगी या फिर 35,500 के नीचे क्लोज आएगी। देखिए 37,125 और 35,500, ये दो लेवल है। इसके नीचे क्लोज आती है तो मंदी, इसके ऊपर क्लोज आती है तो तेजी। तो कितनी तेजी, अगर 37,100 के ऊपर क्लोज आती है कल कल आती है तो कितनी बड़ी तेजी मिलेगी आगे मालूम, 1,500 पॉइंट की तेजी मिलेगी आपको। मतलब आपका टारगेट इजीली 38,600 हो जाएगा। ठीक है, तो कल इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज की कैंडल अच्छी है, बुलिश है, नो डाउट। और इस डोजी का कंफर्मेशन भी दे दिए क्योंकि डोजी के हाई के ऊपर क्लोज किया। ठीक है, कहीं ना कहीं आज एक बुलिश साइन तो दे दिया मार्केट ने। लेकिन ये डोजी बॉटम पे नहीं बना, ये यहाँ पे बना, कोई बात नहीं। तो कल बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं इसके हिसाब से। अब बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे वीकली देखिए, पिछले वीक की क्लोजिंग कहाँ थी, 36,044। हम लोग उससे काफ़ी ऊपर ऑलरेडी आज क्लोजिंग पे। तो बैंक निफ्टी सुपर बुलिश दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी, याद रखिएगा। 38,600 आपको हो सकता है नेक्स्ट वीक में दिखा दे। जो अगली वीक मई महीने में स्टार्ट होगी उस वीक में हम 38,600 जा सकते हैं। ये आप लोग आज ही नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा क्या बोलना है। मंथली क्लोजिंग भी देखना है, चलिए देख लेते हैं। पिछले मंथ की क्लोजिंग थी ये 36,373। ऑलरेडी हम आज पिछले मंथ की क्लोजिंग से ऊपर आ चुके हैं। पिछले मंथ की क्लोजिंग थी 36,373 और ऑलरेडी हम आज 422, यानी कि बैंक निफ्टी सुपर बुलिश हो गया है भाई साहब, सुपर बुलिश हो गया है, ऑलरेडी हो गया आज। ठीक है, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।